तो आप 8 करोड़ की बात कर रहे हो। मैं आपके मीडिया से, ये आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि अगर वो 8 करोड़ प्रूफ कर सामने आ जाएगा कि हम कहां गलत हैं, पार्टी कहां गलत है। बाकी जो छोटे मोटे आरोप हमारे लोग पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पे लगा रहे हैं वो बौखलाहट है। उनको मेरी यहां से मैं कह देना, तोड़ने से क्या हो जाएगा जब रास्ता सही नहीं होगा। जहां बसें चलती थी, अब मेट्रोरे और टेम्पो चल रहे हैं। आप मरम्मत के रहने वाले हैं ना। अब मरम्मत पहले बताइए, आप मरम्मत के रहने वाले हैं तो फिर रोड सही तरीके से क्यों नहीं हो पा रही? आपका जो पैरामीटर रोड देखने का है वो क्या है? आप किस तरीके से रोड को देखते हैं? किस तरह से देखते हैं? मतलब हम इस तरह आप बोल रहे हैं ना रोड। आज हम अभी मेरे साथ बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी जो है मुस्लिम मोर्चा पूरे जम्मू कश्मीर के इखलाक वानी है, इन्हीं से बात करेंगे। और परसों आपने देखा था हमारे चैनल में जहां पर डीडीसी मरम्मत जो है मुश्ताक भट्ट जो है काफ़ी आरोप लगा रहे थे बीजेपी के ऊपर। चलिए सबसे पहले सर मुझे समझाने की कोशिश कीजिए कि वो कह रहे थे कि बीजेपी के चमचे जो हैं बहुत सारी गुंडागर्दी कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। शुक्रिया, आपने अभी यहाँ हमारी बात सुनने के लिए आपने टाइम निकाला। जो आप अभी यहाँ कह रहे थे शायद आपके चैनल ने ही कवर किया हुआ था। डीडीसी मरम्मत जो कह रहे थे वो सारे इल्ज़ाम जो हैं बेबुनियाद हैं। जिन मुद्दों पे उन्होंने लोगों को वल्गलाकर झूठ बोलकर वोट लिए हैं, उस मुद्दे से हटने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के नाम लेने पे मजबूर हो गए हैं कि वो अपनी टीआरपी बचा पाएँ पब्लिक में। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि जब से आप ये इलेक्शन जीते हैं, आप अपनी तरफ से एक भी काम जो आपकी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी मरम्मत खलैनी में हुआ है उसको गिनाइए कि कौन से काम हुए हैं। और वरिष्ठ नेता जो हमारे पीएमओ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, उन्होंने उनको भी पॉइंट आउट किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको पूछ देना चाहता हूं कि मरम्मत जो ब्लॉक है वो सदियों से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और वो ये लोग वहाँ से बोरी भर के वोट लाते हैं। और जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उससे अभी तक जो वहाँ विकास हुआ है, मैं आपको उनकी चंद कड़ियाँ यहाँ बोल देना चाहता हूँ कि 2014 से हमारा एक रिसीविंग स्टेशन था, 2010 में वो पेंडिंग पड़ा था और 2010 से लेके 2016-17 तक उसको किसी ने नहीं देखा था। और सरकार ने इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोलिशन हुआ करती थी। वो केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायक शक्तिराज परिहार और पीएमओ में बैठे मंत्री और हमारे यहाँ के एमपी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कारण हुआ कि हमारा रिसीविंग स्टेशन चालू हुआ। हमारा जहाँ से डीडीसी साहब बिलोंग करते हैं वहाँ की 22 किलोमीटर रोड भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सैंक्शन हुई और आज वो 22 किलोमीटर रोड जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना के दिखाई है। दूसरा आरोप सीधा उन्होंने बीजेपी के शक्ति परिहार की वाइफ के ऊपर लगाया था कि 8 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था ब्लैक टॉपिंग का, उन्होंने अपने नाम से निकलवाकर फर्जी ब्लैक टॉप करवाया पूरे खलैनी से लेकर मरम्मत। मैं आपके चैनल के इस जरिए ये कह देना चाहता हूँ कि मेरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से और बराह रास्त अपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से गुजारिश रहेगी कि जब जब ये इलेक्शन हों, इनके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है सेट किया जाए। जब तक ना इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया सेट हो। ये बात क्यों कह रहे हैं आप, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन? हाँ, इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन इसलिए कह रहा हूं कि टेंडर आज की डेट में जीरो जो अमाउंट है वहां से लेके और कहीं भी अनलिमिटेड तक टेंडर हो रहा है। इवन दैट आरडीडी जो डिपार्टमेंट था आज वहां भी टेंडर शुरू हो गया है। अगर 8 करोड़ या 10 करोड़ की बात है, एनएचएए डीसीएल हमारे पास वो पेपर्स हैं, एनएचएए डीसीएल ने जिसको वो टेंडर इंट्रस्ट किया था वो कौन कंट्रैक्टर है। झूठ बोलने से राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति डेवलपमेंट पे आपने वोट लिए, आपने बोला था 370 को हम वापस लाएंगे, हमको वोट दे दो। आपने बोला था हम बहुत बड़े डेवलपमेंट करेंगे, वो कुछ नहीं हुआ। आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि अगर वो जिस लड़ाई को लेके लड़ रहे हैं कि हमको नेशनल हाईवे टनल, चैलेंज भी तो दे दी है कि मतलब नेक्स्ट इलेक्शन जो होने वाला है शक्ति प्रयास जो है नहीं जीतेंगे यहाँ से। देखो, चैलेंज करते हैं, मेरे ख्याल में वो बौखलाहट होती है। आपने एक दफा उनका इंटरव्यू पहले भी सुना होगा,
उन्होंने बोला था कि मेरी कोई नहीं सुनता है, मुझे मुंह दबा के भागना पड़ता है। तो मैं आपसे ही कहना चाहता हूं कि लोगों ने अपना काम खत्म कर दिया है, तो फिर अगर किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अपनी डिमांड बनाने के लिए मुंह दबा के भागना है जनता से, तो उसका आप देख सकते हैं कि कितना बहुत बड़ा टैलेंट हो सकता है या कितना बहुत बड़ा नेता बन सकता है। आपने कहा कि मतलब मेरी कोई नहीं सुन रहा है, क्या वजह, मतलब क्यों नहीं सुन रहा है? बीजेपी की ज्यादा चल रही है, कांग्रेस की नहीं चल रही? देखो, जिस प्रोजेक्ट को लेके वो बात करते हैं, इन्होंने वहां जब इनकी सरकारें रही, यहाँ के कैबिनेट मंत्री रहे, तो मैं बजाते खुद आज तो जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर माइनॉरिटी सेल से हूं, मगर मैं स्थानीय मरमत का रहने वाला हूं। और मैं आपके इस चैनल के जरिए उनको बता देना चाहता हूं कि जो काम आपने 70 साल नहीं किए वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिए हैं। अगर आप भी उस पर कोई वजाहत करना चाहते हैं तो इखलाक वानी भारतीय जनता पार्टी का जनरल सेक्रेटरी किसी भी मीडिया चैनल को सेटिस्फाई करने के लिए तैयार है। जिस प्रोजेक्ट के लिए वो बोल रहे हैं कि हमारे लड़के यहां लगाए जाएं, ये प्रोजेक्ट जब उनकी दिल्ली में सरकार थी और यहां चीफ मिनिस्टर था और यहां कैबिनेट मंत्री थे, वो वहां धुएं की सर्वे करते थे। पीडब्ल्यूडी के 2 लोगों को भेज के, तब यहां मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, 2 मंत्री थे, वो जहाज में चल रहे थे और एक्शंस को बोला गया था कि आप धुआं दे दो, हम देखेंगे टनल कहां से बनना है। अरे भाइयों, इसके लिए जो प्रक्रिया होती है टनल बनने की, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कंप्लीट की और आज मरमत में यह संभव हुआ कि नेशनल हाईवे 244 जो है वो वहां से बन रही है। मैं स्पेशली डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, शक्तिराज परिहार जी का और मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का, जो हाईवे ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिसने टोटल इग्नोर एरिया को हमको वहां रिप्रेजेंट किया। मैं खुद मरमत का रहने वाला हूं। 2019 में आपने देखा था सड़क हादसे में 17-18 लोगों की जान चला गई थी एक ही जगह पे, खलेनी के बिल्कुल पास में, और उस रोड की इतनी खस्ता